शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मुकामी कीमत के मुतालिक मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो यूनिट नंबर 3 आदात बनाने से मुतालिक आप देख चुके होंगे। उस वीडियो से हमें यहाँ बहुत मदद मिलनी है। आदात का इल्म इस उन्वान से मुतालिक यूनिट नंबर 3 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक बनाई गई है। आदात में मुकामी कीमत का समझना इल्म रियाजी में बहुत ही अहम मौजू है। चलते हैं आगे की तरफ, जानते हैं कि मुकामी कीमत क्या होती है। हिंदसी आदात से मुतालिक नीचे दिए गए मौज़ूआत एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हर एक के मुतालिक वीडियो मौजूद है। इन सब को देखने और समझने के बाद आदात पर हर तले का अमल करना आसान हो जाता है। हिंदसी आदात का पढ़ना और लिखना, आदात की मुकामी कीमत, हिंदसी आदात का छोटा बड़ापन, हिंदसी आदात की चढ़ती उतरती तरतीब, इन्हें वीडियो नंबर 3 से लेकर वीडियो नंबर 6 के दौरान पेश किया जा चुका है। चलते हैं अब मुकामी और ज़ाहिरी कीमतों को समझते हैं। आदात की ज़ाहिरी और मुकामी कीमतें। आदात में शामिल हिंदसी अलामात की कीमतें दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 ज़ाहिरी कीमत, इसे दर्शनी कीमत भी कहते हैं। इसका समझना आसान होता है। जो हिंदसी अलामत सामने हो वही बजाते खुद उसकी ज़ाहिरी कीमत होती है। यहाँ 534 में 5 की ज़ाहिरी कीमत 5, 3 की ज़ाहिरी कीमत 3 और 1 की ज़ाहिरी कीमत 1 होगी। मुकामी कीमत हिंदसी अलामत में अदद जिस मुकाम पर होता है उस मुकाम के तहत अदद की मुकामी कीमत तय होती है। इससे मुताल्लिक तफसीली मालूमात आगे आ रही हैं। मुकामी कीमत की तफसीलात में आगे जाने से पहले हम ज़ाहिरी और मुकामी कीमतों के फ़र्कों को समझते हैं। आपके सामने एक जदूल मौजूद है। दिए गए जदूल में लाल रंग में दिए गए हिंदसों को देखिए। उन्हीं हिंदसों को ज़ाहिरी और मुकामी कीमतों के कॉलम में दिखाया गया है। ज़ाहिरी कीमत के खाने में आप देख सकते हैं कि उन आदात की कीमत हूबहू लिखी गई है, जबकि मुकामी कीमत के खाने में उन आदात को उनकी अपनी मुकामी कीमत के साथ दिखाया गया है। यहाँ लाल रंग में दिए गए हिंदसों को उतरती तरतीब के मुताबिक रखते हुए इकाई तक लाया गया है। जो अदद जिस कदर बड़ी मुकामी कीमत पर होगा, ज़ाहिरी और मुकामी कीमत का फ़र्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पहले अदद में 5 की मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत का फ़र्क 4,99,995 है, जबकि इकाई के मुकाम पर मौजूद हिंदसे का फ़र्क 0 होकर रह गया है। चलते हैं आगे की तरफ। इस जदूल की मदद से जानते हैं कि दो आदात की मुकामी और ज़ाहिरी कीमतों का फ़र्क क्या होगा। यहाँ पर जिन आदात की मुकामी और ज़ाहिरी कीमतों का फ़र्क मालूम करना है, इन्हें ज़ाहिरी कीमत के कॉलम में दिया जा चुका है। इन्हीं आदात की मुकामी कीमत लिखकर इन दोनों आदात का फ़र्क हमें मालूम करके मौजूदा फ़र्क इस खाने में लिखना है। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसे हल कर सकते हैं। जदूल में पूछी गई मालूमात कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज़ाहिरी कीमत दी जा चुकी है, मुकामी कीमत मालूम करना है और फिर मुकामी कीमत से ज़ाहिरी कीमत को तफरीक करके मौजूदा फ़र्क मालूम किया जा सकता है। चलते हैं आगे की तरफ। असली सूरत में बढ़ती हुई मुकामी कीमत। हम जानते हैं कि आदात को लिखते वक्त हम असली सूरत में लिखते हैं। हर हिंदसा अगली मंजिल पर जाकर 10 गुना हो जाता है। यहाँ पर हम इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं कि इकाई में आने वाला 1 दाही में जाकर 10 गुना यानी कि 10 हो जाता है। दाही में आने वाला 10 सैकड़े में जाकर 10 गुना होकर 100 हो जाता है। सैकड़े के मुकाम पर आने वाला 100 का अदद 10 गुना होकर 1000 हो जाता है। ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता है। चलिए चलते हैं, इसी उसूल को समझने के लिए मज़ीद एक जदूल की मदद लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हर मिसाल में एक ही हिंदसे को तमाम मुकामी कीमतों पर इस्तेमाल किया गया है ताकि मुकामी कीमत को बआसानी समझा जा सके। 1 को 10, 10 को 100, 100 को 1000, 1000 को 10,000, 10,000 को लाख और लाख को 10 लाख में तब्दील किया गया है। मुकामी कीमत के एतबार से ये हिंदसा 10 गुना होते हुए आगे बढ़ता चला गया। इसी तरीके से दूसरी मिसाल में 4 इस हिंदसे को इकाई से लेकर 10 लाख तक देखा जा सकता है। तीसरी मिसाल में 5 हिंदसे को इकाई से लेकर 50 लाख तक देखा जा सकता है। आखिरी मिसाल में 8 इकाई पे मौजूद है और इसकी आखिरी सूरत 80 लाख तक जा पहुंची है। इन तमाम हिंदसों की मदद से हम मुकामी कीमत को खूब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस चार्ट से आदात की चढ़ती और उतरती तरतीब भी समझी जा सकती है। चलते हैं आगे की तरफ।
जिस अदद की मुकामी कीमत मालूम करनी हो उसके दाएं जानिब जितने अदद हो उतने सिफर लगाकर इसकी कीमत मालूम की जाती है। देखिए यहाँ पर चार्ट में पहली ही मिसाल में 7 इस हिंदसे के दाएं जानिब 6 आदाद मौजूद हैं। इसके लिए इसके दाएं जानिब 6 सिफर लगाकर इसकी कीमत तय हो जाती है 70 लाख। उसी तरीके से बाद वाला हिंदसा 6 है, उसके दाएं जानिब 5 अदद हैं, इसलिए 5 सिफर लगाकर इसकी कीमत तय हो चुकी। 10,000 के मुकाम पर 5 हैं, 5 के दाएं जानिब 4 सिफर है, इसलिए 4 सिफर लगाकर इसकी कीमत 50,000 हुई। 1000 के मुकाम पर 4 ये हिंदसा है, इसके दाएं जानिब 3 सिफर है, इसलिए इसकी कीमत 4000 तय हुई। 3 के दाएं जानिब 2 सिफर है, इसलिए इसकी कीमत 300 तय हुई। दाएं के मुकाम पर 2 मौजूद हैं, इसके बाद 1 हिंदसा है, इसके लिए 1 सिफर लगाया जाएगा, इसकी कीमत 20 हुई। 1 के दाएं जानिब कोई हिंदसा नहीं है, इसलिए उसकी कीमत 1 रहेगी। अब इस जुदूल को देखिए, यहाँ ये बात बताने की कोशिश की गई है कि जिस अदद के मुकामी कीमत के मुकाम पर सिफर हो, इस अदद की मुकामी कीमत भी सिफर ही होकर रह जाती है। पहली ही मिसाल देखिए, 70 लाख 5 में सिर्फ 2 आवाजें सामने आ रही हैं, 10 लाख और इकाई की आवाज, इसलिए बाकी मुकामात पर सिफर लिखा जाएगा। मगर वो क्यों, इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी हिंदसे को सिफर से ज़र्ब दिया जाए तो वो सिफर हो जाता है, चाहे वो हिंदसा लाख हो या 10 लाख। जब किसी अदद में मुकामी कीमत पर कोई तबई अदद मौजूद ना हो तो उसकी जगह सिफर से पुर की जाती है। इसी उसूल की बुनियाद पर दर्ज झेल 3 मिसालों में सिफर को देखा जा सकता है। आदाद के पढ़ने और लिखने में सबसे ज्यादा गलतियां इस सिफर के लिखने और न लिखने की बिना पर होती हैं। इसलिए मजीद एक मिसाल की मदद से इस उसूल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक मिसाल दी गई है जिसमें 3,10,708 इस अदद में 2 मरतबा सिफर इस्तेमाल हुआ है। एक तो 1000 के मुकाम पर सिफर ये हिंदसा आया है और इसी तरीके से दाएं के मुकाम पर सिफर ये हिंदसा आया है। जब 1000 के मुकाम पर 1000 से सिफर का ज़र्ब होता है तो हासिल ज़र्ब भी सिफर आता है। इसी तरीके से जब दाएं के मुकाम पर 10 से सिफर का ज़र्ब होता है तो हासिल ज़र्ब भी सिफर ही आता है। इस तरीके से इन दोनों मुकामात पर मुकामी कीमत सिफर लिखी जाएंगी। चलते हैं मजीद एक मिसाल के जरिए इस सिफर के उसूल को समझते हैं। आपके सामने मौजूद है एक ऐसा अदद जिसमें हिंदसों को करोड़ तक पहुंचाया गया है। अदद है 93,08,27,045। इस अदद में मौजूद हर हिंदसे की मुकामी कीमत को वाज़े किया गया है। जिन मुकामात पर सिफर आया है वहां मुकामी कीमत सिफर क्यों और किस तरह आती है आप समझ सकते हैं। 10,000 के साथ जब सिफर का ज़र्ब हुआ हासिल जवाब सिफर आया। सैकड़े के मुकाम पर मौजूद सिफर जब 100 से ज़र्ब हुआ जवाब सिफर आया। बाकी गैर सिफर आदाद मुकामी कीमत के साथ ज़र्ब होकर अपनी मुकामी कीमत के साथ देखे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, चूंकि मुकामी कीमत एक अहम मौजू है इसलिए हमने हर तरह से इसकी वजाहत करने की कोशिश की है। यहाँ फिर चंद मिसालों से इस बात को वाज़े किया गया है। इन मिसालों में आदाद 10,000, लाख, 10 लाख तक जा पहुंचे हैं। आदाद में मौजूद हर हिंदसे को उसकी मुकामी कीमत के साथ लिखा गया है। छोटे बड़े आदादों की मुकामी कीमतों की तौसीक किस तरह की जा सकती है, इस जुदूल में इसे भी समझा जा सकता है। अब इस जुदूल को देखिए। इस जुदूल में हर अदद के 2 हिंदसों को सामने रखते हुए उनके मुकामी कीमतों के फ़र्क को वाज़े करने की कोशिश की गई है। पहले ही मिसाल में 7 और 9 इन 2 हिंदसों को उनकी मुकामी कीमत के साथ दिखाया गया है। चलिए इस वीडियो में हासिल करदा मालूमात की रोशनी में चंद सवालात आपके सामने पेश हैं। मुकामी कीमतों का फ़र्क मालूम करके जदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर दिए गए जदूल में लाल रंग में दिए गए हिंदसों की मुकामी कीमतों को मालूम करना है, नेज़ उनके फ़र्क को मौजूदा फ़र्क के खाने में लिखना है। अब आखिर में एक अच्छी बात के साथ इस वीडियो को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। मंजिलें चाहे जितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।